एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन इतिहास में उसे कठपुतली प्रधानमंत्री के नाम से याद किया गया। क्या ये सच है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री थे, या ये उनकी छवि को धूमिल करने का साजिश है? इस कहानी में साजिश है, राजनीति है और ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज भी अधूरे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या मनमोहन सिंह को कठपुतली प्रधानमंत्री कहा गया और इसके पीछे की असली वजह क्या है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम जिसने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ाई की, भारत को आर्थिक संकट से उबारा और 1991 में आर्थिक उदारीकरण का रास्ता दिखाया। लेकिन 2004 में जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद से इनकार किया तो कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह को इस देश की बागडोर सौंपी। यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई और विवादों का सिलसिला भी। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके नेतृत्व पर हमेशा सवाल उठते रहे। आलोचकों का कहना था कि असली ताकत सोनिया गांधी के हाथ में थी। सत्ता के ये दो केंद्र, एक प्रधानमंत्री कार्यालय और दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यालय, देश की राजनीति में भ्रम पैदा करते रहे। क्या मनमोहन सिंह सिर्फ एक सिंबॉलिक लीडर थे? क्या फैसले सोनिया गांधी और उनकी टीम करती थी और मनमोहन सिंह उन्हें लागू करते थे? ये सवाल बार बार उठता रहा। सोनिया गांधी की अगुवाई में बनी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल (NAC) सरकार की कई बड़ी नीतियों की मास्टरमाइंड थी। मनरेगा जैसी योजनाओं का श्रेय NAC को मिला, लेकिन आलोचकों का कहना था कि इससे प्रधानमंत्री कार्यालय की ताकत कम हो गई। क्या यह संकेत था कि असली फैसले कहां लिए जा रहे थे? UPA 2 के दौरान सरकार पर घोटालों की बाढ़ आ गई। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। लेकिन हर बार जब देश जवाब मांग रहा था, मनमोहन सिंह चुप्पी साधे रहे। उनकी ये चुप्पी आलोचकों को और ताकत देती थी। क्या ये चुप्पी उनकी मजबूरी थी या वो वाकई राजनीतिक नियंत्रण से बाहर थे? उनके विरोधियों ने इसे उनकी कमजोरी बताया, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि वो इन घटनाओं में शामिल नहीं थे। तो फिर सच्चाई क्या है? 2008 का भारत अमेरिका परमाणु समझौता मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया। वामपंथी दलों ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरने की कगार पर आ गई। तब सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाला और अन्य दलों के समर्थन जुटाया। क्या ये दिखता है कि मनमोहन सिंह के पास राजनीतिक ताकत नहीं थी, या ये उनकी नीति और देश हित के प्रति दृढ़ता का प्रमाण है? कठपुतली प्रधानमंत्री का टैग उनके पूरे कार्यकाल पर भारी रहा। विपक्ष ने बार बार कहा कि असली शक्ति कांग्रेस हाईकमान के हाथ में थी, लेकिन क्या कोई प्रधानमंत्री बिना अपने फैसलों के 10 साल तक सत्ता में रह सकता है? उनके समर्थकों का कहना है कि मनमोहन सिंह ने अपनी भूमिका समझदारी से निभाई। उन्होंने राजनीतिक लड़ाई सोनिया गांधी और पार्टी पर छोड़ी और खुद देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया। मनमोहन सिंह की विरासत पर आज भी बहस होती है। वो एक ईमानदार और नीतिगत नेता थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर कमजोर माने गए। सवाल ये है कि क्या उनकी चुप्पी उनकी कमजोरी थी या उनकी ताकत? क्या वो वाकई कठपुतली थे या एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने कर्तव्यों को पार्टी और देश के संतुलन के साथ निभाया? इसका जवाब शायद इतिहास देगा। तो अब सवाल आपसे है कि क्या मनमोहन सिंह को कठपुतली प्रधानमंत्री कहना सही है, या उनके नेतृत्व को राजनीति से अलग तरीके से आंका जाए? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही रोचक न्यूज़ मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।